आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। और इस वाले वीडियो में मैं ऐसी बात करने वाला हूं जिसके बारे में अगर तुम जान लोगे, स्पॉयलर्स अगर तुम्हारे मिल जाएंगे तो तुम्हारे दोनों कानों से खून आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर तुम लोगों ने स्पॉइलर नहीं लेना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये वीडियो तो स्पॉइलर से भरी हुई है। और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया है ये स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू डे देखने के बाद, मतलब ब्रांड न्यू डे देखने के बाद। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो तुमने ट्रेलर में जितनी भी चीजें देखी हैं वो सब की सब शुरुआत में ही हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे फास्ट। वो सब एक कहानी की तरह बताया जाएगा कि जैसे वो रेड कलर के सूट वाले तुमने बहुत सारे बंदे देखे थे, तुम लोगों का लगा था तीन तीन स्पाइडरमैन आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसको बस एक सीन में खत्म कर दिया कि इनको भी पकड़ लिया गया है। और साथ में ये अपना लिजर्ड लिजर्ड था, वो कौन था, स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन नाम है शायद उसका, उसको भी क्या बोलते पकड़ लिया था। ऐसे ही कर करके यही सब दिखाया गया है, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। स्कॉर्पियन का थोड़ा बहुत मेन रोल था, बाकी सब बिल्कुल ही तुम साइड मान सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं हम अपने मेन कैरेक्टर की, अपने स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, जिसको हर कोई भुला चुका है। और इसी को बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन ने अब किसी को भी नहीं बताया, उसकी लाइफ बिल्कुल ही अकेले गुजर रही है। हमें इसी का एक फेस दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने खुद को एक तरीके से समाज से, दुनिया से बिल्कुल अलग सा कर दिया है और अपना पूरी तरीके से अपना स्पाइडरमैन के काम पे फोकस कर रहा है। हमें ऐसा तो नहीं, उसकी कोई पर्सनल लाइफ तो नहीं दिखाई गई है कि उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, या फिर वो कैसे पैसे कमा रहा है, या उसे पैसे की दिक्कत आ भी नहीं रही है या नहीं आ रही है। ये हमें चीजें थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को उतना डिटेल में नहीं बताया गया, जो कि मुझे खराब लगा। कि मतलब थोड़ा सा रिलेटिविटी दिखती ना, जैसे टोबी मैगवार से दिखती है, वैसी है इसमें नहीं दिख पाई, जो कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। ये मौका था इनके पास, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे भी हक दिया, तो छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैं जो बताया था कि अब अपने पीटर पार्कर ने बिल्कुल सबसे दुनिया से खुद को अलग कर लिया, स्पाइडरमैन के काम में पूरी तरीके से फोकस कर रहा है। और क्या फैन फॉलोइंग बनाई है भाई, सारी दुनिया फैन है, पुलिस वाले भी साथ में है, वो भी साथ में है, हर कोई इसके साथ में है, हर कोई फैन बना पड़ा है इसका, जबरा फैन है हर कोई इसका। और साथ में पनिशर ने जो जो काम किए हैं भाई, कितना ज्यादा मस्त लगा है पनिशर को। और पनिशर को जहां जहां पे भी ऐसे दिखाया गया था कि तुम लोगों को पता ही होगा कि पनिशर एक 18+ कैरेक्टर के तौर पे दिखाया जाता है, जिसको आर रेटेड मूवीज में ले जाता है, क्योंकि वो भर भर के गालियां देता है। तो उसको ऐसा कर दिया गया है स्पाइडरमैन की मूवीज के अंदर कि जब भी वो गाली देता है, अपना स्पाइडरमैन कुछ ना कुछ बोल देता है, या उसके मुंह पे स्पाइडर वेब शूट कर देता है, जिससे वो और एक फनी सी लाइन मार के चला जाता है। जैसे कि एक सीन था जिसमें क्या बोलते हैं अपना पनिशर, हिंदी डब की बात कर रहा हूं मैं, अगर तुम लोग इंग्लिश डब वगैरह देखते हो तो मुझे नहीं पता यार तुम लोग उसमें क्या बोला होगा, लेकिन हिंदी डब में उसने बोला था कि पनिशर बोलने वाला था तेरी माँ की, और उसने उस समय उसको बोला था, स्पाइडरमैन ने जवाब दिया था पूजा करूं, ऐसा बोलते हुए गया था, जो कि काफी ज्यादा फनी लगा था मूवी में। यहाँ तुमने ना लगाओ, लेकिन मूवी में मजा था। और इसका साउंड भाई क्या कमाल था। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जिस मूवी के कैरेक्टर के जिस सबसे ज्यादा बात अभी तक होती हुई आई है, सैडी सिंक, जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में भी काम किया है, वो आखिरकार इस मूवी में दिख ही चुकी हैं। अब तक बेशक उन्होंने एक्सेप्ट किया ना किया हो, हम लोगों ने पूरा लीक्स के साथ माना है, पूरा एक्सेप्ट कर ही लिया था, और ये सच में दिख भी गई है। और इसमें ये जीन ग्रे का ही रोल कर रही है, तुम सबको पता ही होगा। जीन ग्रे मतलब एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रांसफर होती हुई जाती है। शुरुआत में विलन दिखाते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि इनका और स्पाइडरमैन का भी थोड़ा सा अच्छा खासा दोस्ती हो ही जाती है, मतलब तुम समझ सकते हो। शुरुआत में तो ये विलन की तरह दिखाई जाती है कि जो अपनी बहन को ढूंढ रही है, और एक संस्था है या फिर जो भी तुम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, वो जो लोगों को बचाने का काम कर रही है, वो असल में कुछ विलेंस का या जितने भी लोग हैं उनकी पावर्स को इकट्ठा करके उनको अपने कब्जे में लेना चाहती है। और वो ये सैडी सिंक जो जीन ग्रे है, उसकी बड़ी बहन के साथ भी यही किया है, और वो मर चुकी है। और इसी वजह से वो बदला ले रही है उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर पता लगाते हुए जा ही रही होती है, सब कुछ कर ही रही होती है, कि बीच बीच में अपना स्पाइडरमैन जो सोचता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका साथ दे गए अपनी जीन ग्रे को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। लेकिन उसकी खुद की प्रॉब्लम्स भी कम नहीं है। यहाँ पे उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, जिसमें उसके हल्क भी मदद करता है कि एक ऐसा डीएनए म्यूटेशन जिसमें सिर्फ एक डीएनए म्यूटेशन का अच्छा वाला पार्ट उसका रह जाए, और बुरा वाला पार्ट जो है उसको वो कंट्रोल कर सके। मतलब उसका डीएनए म्यूटेट होके वो अगले लेवल पे जा रहा है, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जितने भी स्पाइडी सेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके जो वेब्स हैं वो इतना ज्यादा तेजी से निकल रहे हैं कि उसके जो वेब शूटर्स हैं वो तक टूट जा रहे हैं, वो तक निकल जा रहे हैं, वो फेंक दे रहा है, ऐसे मार मार के निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरे कपड़े में छेद करते हुआ। और ये मूवी सिनेमा हॉल में तुम देखोगे, तुम्हें बारीकी से पता चलेगा तुम लोगों को। तो बस इसी डीएनए म्यूटेशन को कंट्रोल करने के लिए वो अपने हल्क वगैरह से ही मिलता है, क्योंकि ये चीज उसके ऊपर काबू करते हुए बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से मारने लगता है लोगों को। तो यही चीज काबू करने के लिए वो एक मशीन बनाता है, और इसी मशीन का यूज करके वो जीन ग्रे को भी पकड़ लेता है। और मैं बता दूं, इसे बीच में अपनी सैडी सिंक जो होती है वो यूज करती है, जीन ग्रे जो होती है वो अपनी पावर यूज करती है हल्क के ऊपर, और इसका यूज करने के बाद हमें रियल वाला हल्क दिखाया जाता है, जो पागल लोगों की तरह मारता है, और इतना खतरनाक तरीके से मारता है वो भाई, बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ता हुआ। बेशक फिर भी अपने पावर कंट्रोल में करने के बावजूद भी
मतलब उसके डीएनए वाली म्यूटेशन वाली चिप उसके गर्दन पे लगी हुई होती है स्पाइडरमैन के, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे देता है अपना स्पाइडरमैन हल्क को। तो कुल मिला के भाई अब तुम समझ सकते हो स्पाइडरमैन कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अब मतलब उसका पूरा डीएनए म्यूटेशन वो बड़ा होने के बाद कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और अपनी ज़ेंडाया को भी पता चल चुका है कि मतलब जो मेमोरीज़ गई थी, याददाश्त गई थी, वो कैसे गई थी, कितनी चीज़ें हुई थी, वो सब कुछ पता चल चुका है अपनी ज़ेंडाया को। लेकिन अब वो उसको एकदम नॉर्मल इंसान की तरह मानती है क्योंकि उसकी याददाश्त चली चुकी है, जा चुकी है। तो वो इसे एक पीटर पार्कर को उसका तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? ये ऐसा है कि अब वो उसके लिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो वो अब उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। वो उसके लिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ज़ेंडाया के अंदर पीटर पार्कर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं ज़ेंडाया क्यों बोल रहा हूँ, मैं एमजे क्यों नहीं बोल रहा। तो एक इसको तुम इस तरीके से मान सकते हो कि पीटर पार्कर जो है अब वो ज़ेंडाया के साथ मतलब एमजे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। वो कमिटेड किसी से भी कमिटेड नहीं है इस वक़्त। और आखिरी में जब स्पाइडरमैन को उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में पता चलता है जिसको अपनी सैडी सिंक जीन ग्रे को उसने पकड़वा के दे दिया है, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने पीटर पार्कर ने, वही अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। पीटर पार्कर बचाने जा चुका है, लेकिन उतने में उसने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पता नहीं कितने रेडियस के अंदर सबको फ्रीज़ कर दिया है। मल्टीपल माइंड्स को वो कंट्रोल कर पा रही है और उन्हीं का माइंड कंट्रोल करके वो रेड वाला तुम देख रहे हो ना सूट वाले कपड़े वाले, उन्हीं का भी दिमाग कंट्रोल करके वही लड़ रही थी जो तुमने देखा होगा ट्रेलर में। ऐसे करके तोड़ रहा था वेब से और स्टाइल वगैरह। वो उसने अपने वहाँ पे उसने अपना पीछे से वो निकाला था डीएनए म्यूटेशन चिप जो थी कंट्रोल करने वाली, वो उसको निकाल के जब मारना शुरू किया था, इतना भयंकर तरीके से मारा भाई, क्या मारा है, मजा आ गया। और अपने वेब्स का वो अब तक अपने वेब्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल से यूज़ करता था कि वो खत्म ना हो जाए, लेकिन अब उसके पास अनलिमिटेड है तो वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है और इतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा है कि वो टूट भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बारीकी से यूज़ कर मतलब खुलेआम यूज़ कर रहा है भाई, पानी की तरह एकदम ऐसा पूरा बहा-बहा के कर रहा है भाई। तो वो आखिर में उस ऑर्गेनाइज़ेशन के पास उसमें जीन ग्रे के पास पहुँच जाता है, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर सबको निपटा-विपटा के और फिर उससे बात करता है। और लेकिन उसी समय पनिशर गोली मारता है, लेकिन स्पाइडी सेंस है ना, वो बचा लेती है, वो गोली खा लेता है उसके बदले, जीन ग्रे के बदले। और वहाँ पे एक पल के लिए अपनी ये जीन ग्रे जो है, ये अपने स्पाइडरमैन के अंदर जाती है और उसकी यह मेमोरीज़ देखती है, जहाँ पे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बार अपना पीटर पार्कर भी अपनी मेमोरीज़ के अंदर अपनी ये जीन ग्रे से बात करता है और वहाँ पे उसको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। वो भी खुद से जैसे समाज को तोड़ देता है, एकदम अलोन हो जाता है, एकदम लोनली हो जाता है, वैसा ना होके वो सभी से मिलना शुरू करेगा और अकेला नहीं रहेगा। ये उसने उससे भी कहा और खुद से भी कहा। और ये एक तरीके से दोनों ने ही एक तरीके से तो वो अपने आप से और उससे दोनों से रिलेट करते हुए कहा। और यहीं पे हमें जीन ग्रे की फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखती हैं स्पाइडरमैन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद भी गोली लगने के बाद स्पाइडरमैन मरने वाला होता है, लेकिन अपनी जीन ग्रे जो होती है वो अपनी पावर की मदद से कैसे ना कैसे करके अपने पीटर पार्कर को जिंदा रखती है। और वहां से तो वो चली जाती है, लेकिन वो अपने पीटर पार्कर को कैसे ना कैसे जिंदा रखने के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद भी अपनी जीन ग्रे पकड़ी नहीं जाती है, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से यही दर्शाया गया है हमें, मतलब हमें यही दिखाया गया है, यही दिखाना जाने वाला है कि अपनी जीन ग्रे जो है वो आगे जाके कहीं न कहीं अपने स्पाइडरमैन से कमिटेड होने वाली है। और एमजे का तो पत्ता कटी है, उसने तो खुद ही मना कर दिया, पता नहीं कैसे भाई, क्यों? लेकिन आखिरकार अपनी ज़ेंडाया ने अपने नेड को और पीटर पार्कर को मिलवा दिया, दोस्ती तो हो ही गई है दोनों की कम से कम। तो अपना पीटर पार्कर लास्ट में अकेला नहीं रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वही हर चीज़ के लास्ट में, ये मार्वल के लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर देता हूँ। पोस्ट क्रेडिट सीन में इतना कमाल का चीज़ दिखाया ना कि तुम लोग चौंक जाओगे। पता है क्या दिखाया है? एक स्पाइडी ट्रैकर को दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन धरती पे नहीं है, बस। यही दिखाया गया है कि धरती पे नहीं है, स्पेस में पहुँच गया। अब पता नहीं कैसे वो किसी न किसी तरीके से स्पेस में जाएगा, अब मुझे ये नहीं पता। पर उन्होंने बस इतना दिखाया। कुछ सीन डाल सकते थे यार, पर पता नहीं, चलो ये भी काफ़ी है, स्पेस में जाएगा। ये तो ऐसा मुझे पता था स्पेस में जाएगा, लेकिन फिर भी चलो मानता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया। मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी सही में। मैं अगर रेट करना चाहूँगा तो मैं 10 में से 9 तो दूँगा ही। 9 तो देना बनता है यार, सही में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक मूवी के अंदर इतना कुछ कैसे दिखा दिया और ऊपर से फैंस की जितनी भी डिमांड है वो सब पूरा करते हुए दिखाया, तो मैं खुश हुआ। खासकर हल्क को लेके, हल्क का जो मैंने सोचा नहीं था कि आज के वीएफएक्स के साथ इतना ज्यादा कमाल का हल्क दिखाया जा सकता है, दिखा के तुमने कमाल कर दिया। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।